शिरडी जय साई राम। बेटी, तुम्हारी इच्छा पूरी हुई ना? इतने दिनों से हम आपकी सेवा कर रहे हैं, ये सेवा कभी ना पूरी होने वाली सेवा बन जाए बाबा। चंदुरकर बाबा, तुम और तुम्हारा परिवार 2 दिन यहाँ रुक कर जाना। ठीक है बाबा। जय समर्थ सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। 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 साईनाथ महाराज की। बाबा हिंदू है, मुस्लिम नहीं है। अरे हमारे बाबा हिंदू है, मुसलमान नहीं है। ये क्या बोल रहे हो तुम लोग? बाबा मुस्लिम नहीं है। रुक जाइए, बाबा हिंदू है। सीधा सीधा बता रहा हूँ, बाबा हमारे मुस्लिम है और वो हमारे अल्लाह। बाबा हिंदू है, वो हमारे भगवान है, समझे? वो श्री राम है हमारे। अरे चुप, उनका भेष देख के ही समझ में आता है कि वो मुस्लिम और हमारे अल्लाह है। बिल्कुल नहीं, हमारे बाबा हिंदू हैं, बाबा हमारे राम हैं। तुम फालतू की बकवास करना बंद करो, समझ गए? बाबा साक्षात भगवान हैं, बाबा हिंदू हैं, वो मुस्लिम नहीं है। तुम लोग झूठ बोल रहे हो, हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। बाबा राम है, बाबा भगवान है, बाबा हिंदू है, समझे? बाबा हिंदू है, वो अल्लाह नहीं है। अरे बाबा आ गए, बाबा आ गए। मैं हिंदू हूँ। या मुसलमान हूँ? बताओ। मैं कौन हूँ? मेरा भेष देखकर मुस्लिम समझ रहे हो और मेरा आचरण देखकर हिंदू समझ रहे हो। इन दोनों बातों पर विचार करने की शक्ति आप लोगों के पास है, लेकिन आप लोग भूल रहे हो। आप लोगों को उस भगवान को विभाजित करने की आवश्यकता नहीं है। इंसानियत और भक्ति को बांटना चाहिए। भले ही भगवान की बोलचाल विभिन्न हो, उनका रूप अलग अलग हो, लेकिन वो हैं एक ही। इस बात को स्वीकार करो, ये द्वारका माई सभी का है। आओ। आपकी इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन दूसरों को ना समझने में ही गलती है। हमें एक दूसरे के साथ मिलजुल कर ही आगे जाना चाहिए, ना कि मैं किसका भगवान हूँ। अज्ञानता इंसान को नासमझ बनाती है, ना कि एक दूसरे के खिलाफ होना चाहिए। अज्ञानता इंसान की सबसे बड़ी भूल है। ऐसे विचार रखना ठीक वैसा है जैसा सूरज को बादल घेरते हैं। जब बादल छट जाते हैं तो उसी सूर्य से हमें प्रकाश मिलता है। मार्ग दिखाने वाले पर अश्रद्धा दिखाओगे तो अंत में सिर्फ अंधेरा ही बचेगा। इंसानों में एक दूसरे के पद के पहचान के लिए ही ये मत कुल बना है, और कुल इंसान को विवेक देता है, मत इंसानियत को बनाए रखता है। कुल को लेकर एक दूसरे इंसान के बीच समानता को बनाए रखना चाहिए। जो भी कुल हो, जो भी मत हो, हमारी अच्छाई के लिए ही उपयोग करना चाहिए। हाँ साईं, आज से इस द्वारका माई में सभी कुल धर्म एक बराबर हैं। हिंदू मुस्लिम भाई भाई, 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 हिंदू मुस्लिम भाई भाई। रुक जाओ। कुल का सत्यानाश करके और मत को मिटाकर, आचरण की धज्जियां उड़ाकर
तुम लोग गांव में मनमानी कर रहे हो तो इस गांव का प्रधान ये सहन नहीं करेगा। ये गांव है कि कुछ और है? पूरे गांव को बांट कर रख दिया है तुमने। और तुम में भी दिमाग नहीं है क्या? आंख बंद करके इसके पीछे चल रहे हो। सब लोग आपस में मिलजुल कर रहेंगे, ये तो अच्छी बात है ना भाटिया जी। मिलजुल कर रहने का मतलब ये नहीं है कि एक ही थाली में खाना खाएंगे गंवार। इस गांव के भी कुछ नियम कानून हैं, उसको उखाड़ कर फेंक नहीं सकते। तुम सब लोगों की अपनी मनमानी करने की वजह से इस गांव का सत्यानाश हो रहा है। नहीं होने दूंगा। अरे मैं इस गांव का सरपंच हूँ, मुझसे भी परामर्श कर लेते, मैं उसमें सहमति देता, फिर उसी रास्ते पर चलते। तुम लोग अपनी मनमानी करोगे और उल्टे सीधे काम करोगे तो मैं यहाँ का सरपंच किस बात का हूँ? भाटिया साहब, ये अधिकार से किए जाने वाला काम नहीं है, बल्कि ईमानदारी से करने वाला है। लड़ाई झगड़ा करने में कुछ भी नहीं रखा है। हम सभी को एक साथ मिलकर रहना होगा। एक ऐसे महानुभाव की उपस्थिति में जब सारे मत और कुल को एक किया जा रहा है तो इसका विरोध करने वाला और अवहेलना करने वाला पक्का कोई राक्षस ही होगा, इंसान नहीं हो सकता। हाँ, इन साईनाथ को साक्षी मानकर हम सब यहाँ एक हो गए हैं। हम सब एक हैं। हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। साईनाथ महाराज की जय, 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 साईनाथ महाराज की जय। सुन भोलाराम, बोल भलाराम। बोलने के लिए क्या मेरे पास हरी कथा है? हरी कथा है कि परी कथा? बोलेगा तो पता चलेगा ना। ठीक है सुन। हाँ। इस तरह 4 रोटी के लिए उस भाटिया के पास ये चापलूसी का काम और कब तक करना पड़ेगा हमें? कुछ तो बता। तब तक करना पड़ेगा जब तक हमारे अच्छे दिन नहीं आ जाते। अरे बाप रे, ये मुझसे अब और नहीं होगा। नहीं होगा, नहीं होगा। अगर हम लोग गलती से भी उसके सामने कहने जाएंगे ना, वो हम दोनों को उल्टा लटका कर मार डालेगा। अच्छा, तो हमारी गति? अच्छा करेंगे तो सदगति, बुरा करेंगे तो दुर्गति। ऐसी बात है? और नहीं तो क्या? हाँ। सानी सा सारे गामा पाधानी सा। कौन है रे वो? वो चाहे कोई भी हो, हमें उससे क्या, लेकिन हम ये देखेंगे कि उससे हमें फायदा होता है कि नहीं। ऐसी बात है? यही बात है। तो ठीक है, चलो। पधानी सा चलो, रेगामापा चलो, गमापदी निसापदी चलो, निसगामापदा चलो ना। हाँ, तो चलो ना। सारे गामा पाधानी सा। किसी काम का नहीं है। सारे सारे गामा पाधानी सा, सानी धापा मगर सा। अद्भुत, महामूल्य वस्तु। नमस्कार स्वामी जी। मालिक दीर्घायुष्मान नमस्ते। भवा। मालिक नमस्ते। आयुष्मान भवा। स्वामी जी नमस्कार। हाँ, चिरंजीवी चिरंजीवी। मालिक नमस्ते। मिल गया मिल गया। स्वामी जी नमस्कार। मालिक नमस्ते। महादोष महादोष। ये बिल्कुल संजीवनी के समान है। स्वामी जी नमस्कार। हाँ, ठीक मालिक है, ठीक नमस्ते। है। हाँ नमस्ते नमस्ते। क्या चाहिए तुम्हें? हाँ। मालिक, लगता है आप हमारे शिरडी गांव में नए आए हैं। नए हो या पुराने, हमें उससे क्या। स्वामी जी, कहीं आप उस मस्जिद वाले साईं बाबा से मिलने तो नहीं आए हैं ना? साईं बाबा? अरे वो कौन है? बाप रे, उनके बारे में जाने बिना इस शिरडी गांव में आए हो? हाँ। साईं बाबा के बारे में जानने के लिए मुझे कोई भी रुचि नहीं है, समझ स्वामी गए? जी, अरे वो तो साक्षात हमारे शिरडी के भगवान हैं। तुम्हारे शिरडी वालों के लिए हो सकता है, लेकिन मेरे लिए नहीं। मतलब मैं अपने आप में ही भगवान हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात जब है। आप खुद ही भगवान हैं तो कहीं जाकर मंदिर में बैठते ना, यहाँ गली गली में क्यों भटक रहे हैं? मैंने छोटे मोटे मोह माया को त्याग दिया है। देश की भलाई के लिए मैं कहीं जा रहा हूँ, लेकिन मेरे बीच रास्ते में ये गांव पड़ गया। वैसे आपने अपने बारे में कोई परिचय नहीं दिया हमें। मैं एक महान और बहुत बड़ा वैद्य हूँ। मैं बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज करता हूँ। आयुर्वेद का अधिपति हूँ मैं। अल्प आयु को मैं पूर्ण आयु में बदल सकता हूँ। किसी भी अधमरे को मैं जिंदा कर सकता हूँ। मृत्यु से जूझ रहे को चिरंजीवी बना सकता हूँ। मेरी हथेली समस्त संसार के लिए संजीवनी बूटी है।
अच्छा, ये बताइए कि आपने अब तक कितनी जानों को बचाया है? अपमानजनक, असहनीय प्रश्न। क्षमा कीजिए, मालिक, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। ये मेरा मित्र है ना, वो नासमझ है, इसीलिए आपसे उल्टी सीधी बातें कर रहा है। अरे पागल, आ? महानुभावी लोग क्यों आते हैं पता क्यों है? आते हैं? हमारे गांव के लोगों को बचाने के लिए। हाँ। ऐसे साक्षात गुरु को अगर अपने मालिक के पास लेकर जाएंगे तो आप वैद्य हैं, वो सैन्य हैं। अगर दोनों लोग मिल जाएंगे तो गांव में अमृत की वर्षा होगी। आया समझ में? तुम्हारा गुरु कौन है? ब्रह्मा के समान है, उनकी ही कृपा से तो आज हम दोनों ऐसे हैं। और वैसे उसका नाम क्या है? स्वामी जी, उनकी बहुत सारी महिमा है, क्या क्या बताऊं। आखिर ये है कौन? मालिक, वो कौन है, आप कौन है, ये सब तो वहाँ जाने के बाद पता चलेगा। मेरे गौरव और सम्मान को वहाँ कोई भंग तो नहीं करेगा ना? मालिक, आपका सत्कार करने की पूरी जिम्मेदारी हमारी है। चलिए। अगर वहाँ मेरे मान और सम्मान में जरा भी कमी आई तो मैं चला जाऊंगा। अरे, रुक जाइए, आप हमारे साथ स्वामी चलिए। जी, आपके मान सम्मान को हमारे गुरुजी वैसा ही रखेंगे जैसे तिजोरी में खजाना। पहले आप दया करके अपना दायां पैर आगे रखिए। हाँ, चलिए चलिए। हाँ। उसके बाद बाएं पैर से किए जाने वाले सारे कार्य हम पूर्ण कर देंगे। हाँ, चलिए चलिए चलिए। स्वागतम सुस्वागतम, आइए, अंदर आइए। सुस्वागतम। स्वागतम सुस्वागतम। स्वागतम, पधारिए। मैं यहाँ घर में ही हूँ, आइए। किसका स्वागत कर रहे हो तुम लोग बेवकूफ हो? अरे आपका नहीं मालिक। अरे यहीं थे, कहाँ गए? अरे कहाँ चले गए? अरे अरे रे, बाप रे। अरे बाप रे। आप वहाँ क्यों हैं? अंदर आइए, अंदर आइए, आइए, आइए। अंदर आइए, अंदर आइए, आइए। क्या हुआ? दायां पैर आगे अंदर रखिए। रखिए। आइए, हाँ, आइए, आइए। चलिए। आइए, 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 आइए। स्वागतम पधारिए। सुस्वागतम, स्वागतम ये सुस्वागतम। कौन है रे? अरे रे रे रे, इतनी आसानी से परिचय करा देंगे तो फिर मूल्य क्या रहेगा मालिक? आज शुक्रवार है, चाहे कोई भी पैर घर के अंदर रखें तो मैं आज के दिन भिखारियों को भीख नहीं देता। पराभव, अपमान, घोर अपमान। मैं एक क्षण भी यहाँ नहीं रुकूंगा। मैं तत्काल ही यहाँ से चला जाऊंगा। स्वामी जी, रुक जाइए, क्या कर रहे हैं? क्षमा कीजिए, क्षमा माफ कर कीजिए। दीजिए। स्वामी जी, लाइए आपका दीजिए, सेवा लाइए, सत्कार लाइए। भी करेंगे और सम्मान भी करेंगे। बैठ अरे, क्या जाइए, कर बैठ रहे हैं, जाइए। मालिक? हाँ, यहाँ बैठिए। बैठ जाइए। मालिक, हमारी किस्मत अच्छी है जो ऐसे महानुभाव हमें मिले हैं। अब आपकी भी किस्मत बहुत जल्दी आकाश छूने वाली है। यही बात है।